हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की लोक देवियों को लेकर के है। ये जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास है। अगर हम राजस्थान की कला संस्कृति की बात करते हैं तो अब तक हम राजस्थान के संत संप्रदायों का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन किया। फिर हमने राजस्थान की लोक देवियों में भी हमने एक क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। आगे जो है हमारी आज की क्लास वो हमारी जो अन्य देवी हैं उनके बारे में है, जो हमारी लोक देवी हैं, लोक माता है, जो प्रसिद्ध रही उनके बारे में हमारी क्लास है। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो मेरी क्लास को देखें, समझें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आई माता। तो सबसे पहले जिन माता के बारे में अध्ययन करेंगे आज, उनका नाम है आई माता। क्या नाम है? आई माता है। अगर हम उनके बचपन का नाम याद करें तो उनके बचपन का नाम था जीजीबाई। क्या नाम था सर? जीजीबाई था। चलिए इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता जो थे उनका नाम बीका डावी राजपूत था। यानी कि ये कौन थी? राजपूत थी। कौन थी साहब? ये राजपूत थी। इनके पिता का नाम क्या था? बीका डावी राजपूत था। और इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामदेव। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामदेव। और बाद में इनके जो गुरु बने वो थे रैदास। कौन बने? रैदास। संत मीरा के बाद दूसरी अगर कोई लोक देवी, वो तो संत महिला थी, अगर लोक देवी की बात हम करें जिनके गुरु रैदास बने हैं तो वो कौन है? आई माता है। कौन है साहब? आई माता है। इनको जीजीबाई इनके नाम से जाना जाता है। देखिए इनका जन्म हुआ था मालवा में। कहाँ हुआ था? मालवा में। और मालवा में जन्म हुआ। इनके पिता थे राजपूत, लेकिन मालवा का शासक था, मालवा में मांडू, मालवा के मांडू का शासक था जो इनसे विवाह करना चाहता था। शासक विवाह करना चाहता था, भाई वो मुस्लिम था, इसलिए इन्होंने उससे शादी नहीं की और अपने पिता के साथ मालवा को छोड़ दिया। मालवा के मांडू का बादशाह जो शासक था वो इनसे विवाह करना चाहता था, जिसके कारण इन्होंने मालवा छोड़ दिया और ये आ गई मारवाड़। कहाँ आ गई? मारवाड़। मालवा छोड़कर मारवाड़ आ गई। कौन आ गई मारवाड़ साहब? जीजीबाई आ गई। कौन आ गई? जीजीबाई, जिनका बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? आई माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए बात करते हैं। फिर इन्होंने इसके बाद मारवाड़ में ही अपने पिता के साथ रही, वहीं पर इन्होंने तपस्या की और वहीं पर ये एक लोक माता के रूप में, लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। कौन है? जीजीबाई है। अब देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखो जो सिरवी जाति होती है, कौन सी जाति है? सिरवी। सिरवी जाति इनको अपनी कुल देवी मानती है, यानी कि ये सिरवी जाति की कुल देवी है। तो सिरवी जाति की कुल देवी किनको माना जाता है? आई माता को माना जाता है। किनको माना जाता है? आई माता को। इनका जो समाधि स्थल है, इनका जो समाधि स्थल है उसे बड़ेर कहते हैं। इनका जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? बड़ेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ेर कहते हैं। और इन्होंने अपने अनुयायियों को, मतलब जो इनके अनुयायी बने, अनुयायियों को 11 नियम दिए। कितने नियम दिए? 11 नियम। देखो नियमों वाली बात हो रही है। एक जगह 36 नियम दिए गए हैं, एक जगह 29 नियम दिए गए हैं, एक जगह 42 नियम दिए गए हैं और एक जगह 11 नियम दिए गए हैं। मैं बाकी के नियमों के बारे में आपको अध्ययन करा चुका हूं। जिस बंदे ने मेरी क्लासेस ली हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप बताएं कि कौन कौन से संत या कौन कौन से प्रमुख लोक देवता रहे जिनके नियमों का पालन, या कितने कितने नियमों के बारे में किस किसने वर्णन किया है। ये आपका एक तरीके से कार्य है जो मुझे करके देना है। तो अनुयायियों को कितने नियम दिए? 11 नियम दिए। किसने दिए साहब? आई माता ने। आपको बताना है 29 नियम किसने दिए, आपको बताना है 36 नियम, 36 नियम किसने दिए, और आपको ये बताना है कि 42 नियम किसके द्वारा दिए गए थे। इन सब का मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताइए, ठीक है ना। तो अनुयायियों को 11 नियम दिए। किसने दिए? आई माता ने। इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। इनका जो प्रमुख मंदिर है जिसे
दरगाह कहा जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं ऑब्लिक में, उससे क्या कहते हैं, मंदिर को दरगाह। समाधि स्थल बडेर, इनका मंदिर दरगाह कहा जाता है। वो कहाँ है, बिलाड़ा में है। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। इनका जन्म हुआ मालवा में, लेकिन वहां के सुल्तान के कारण, बादशाह के कारण ये मारवाड़ आ गई और मारवाड़ की लोक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। देखिए इनका जो मंदिर है वहां कोई मूर्ति नहीं होती है, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई मूर्ति नहीं होती है। इनके मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती है। अखंड ज्योति जलती है, अखंड ज्योति जलती है, अखंड ज्योति जलती है, जिससे केसर टपकती है, जिससे केसर टपकती है। क्या टपकती है साहब, केसर टपकती है। तो कौन सी माता की अखंड ज्योति से केसर टपकती है, आई माता। और आपको बताना है कि केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ है, केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। और अखंड ज्योति जलती है वहां, उनको केसरिया नाथ कहा जाता है। वहां भी जो केसर के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, तो आपको मुझे केसरिया नाथ जी के बारे में, मंदिर के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। और अखंड ज्योति जलती है जिससे केसर टपकती है, कहां पर, बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है ना भाई, इतना याद रखिए। इन्होंने अपना जो दीवान बनाया था वो माधव जी के पुत्र थे गोविंददास राठौड़, यानी कि इनके बाद जो दीवान बने, यानी कि जो इस मंदिर के प्रमुख बने, उनका नाम था गोविंददास राठौड़, गोविंददास राठौड़। और गोविंददास राठौड़ कौन थे, तो माधो सिंह के पुत्र थे। माधो सिंह राठौड़ था कोई, उसके पुत्र थे, माधो सिंह के पुत्र थे गोविंददास राठौड़। उनको गोविंददास राठौड़ को आई माता ने अपने बाद अपने मंदिर का दीवान बनाया था। क्या बनाया था, दीवान बनाया था। और इतना याद रखना, वर्तमान में कोई माधो सिंह नाम से है, वर्तमान में कोई अच्छा ये माधव सिंह है, ये माधव नहीं है, ये माधव सिंह है, माधव सिंह है। वर्तमान में माधव सिंह इसके दीवान है। इस मंदिर के जो दीवान है माधव सिंह जी दीवान है। ये माधव सिंह का पुत्र था गोविंददास राठौड़, जिसको आई माता ने अपने स्वयं खुद ने पहला दीवान बनाया। और वर्तमान में जो दीवान है वो कौन है, माधव सिंह जी है। कौन है, माधव सिंह जी है। क्लियर है साहब, कौन सी माता है, आई माता या जीजी बाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चलिए नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ लिखते चलिए आप। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मालवा में हुआ था। पिता का नाम क्या था, बीका डावी राजपूत था। इनके पिता का नाम क्या था, बीका डावी राजपूत था। इनके गुरु रामदेव थे, रैदास थे। मालवा में मांडू का जो शासक है वो इनसे विवाह करना चाहता था, जिसके कारण इन्होंने मालवा छोड़ दिया। मालवा छोड़ करके ये मारवाड़ आ गई, मारवाड़ में ये प्रसिद्ध हुई। इनको सिरवी जाति की कुल देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, सिरवी जाति की कुल देवी इनको कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर जिसको दरगाह कहते हैं वो बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती है, अखंड ज्योति होती है जिससे केसर टपकती रहती है। ठीक है ना साहब। कौन थी हमारी, आई माता। कौन सी माता थी हमारी, आई माता थी। चलिए बात करते हैं जमुवाय माता, बात करते हैं जमुवाय माता, जमुवाय या जामवंती माता, जमुवाय या जामवंती माता। देखिए इनका जो मंदिर है प्रमुख वो जमुवाय रामगढ़ में है। और जमुवाय रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। जमुवाय रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। जमुवाय रामगढ़ इनके ही नाम से रामगढ़ बांध जो है जयपुर में, उसका नाम पड़ा हुआ है। तो वो जमुवाय माता का मंदिर रामगढ़ बांध, जो जमुवाय रामगढ़ बांध है उसके पास में जमुवाय माता का मंदिर है, जयपुर में है। पहले माता के बारे में बात कर लेते हैं। ये माता कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है, कछवा वंश की कुल देवी। मैंने आपको बताया था कछवा वंश जो है वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंश है। ठीक है ना भाई, भगवान श्री राम के पुत्र कुश का जो वंश है उसको कछवा वंश के नाम से जाना जाता है। दुल्हे राय, तेज करण, बाद में प्रिया, आमिर शासक रही, ये कछवा वंश की प्रमुख निशानी है। चलिए जमुवाय माता को अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जाना जाता था। देखिए पहले इन माता को सतयुग में मंगलायु कहते थे। अगर इन माता की बात करें तो इनको हम सतयुग में
मंगलायु कहते थे। देखिए 4 युग चल रहे हैं, किस प्रकार से युग चल रहे हैं हमको पता है। तो सतयुग है, सतयुग के बाद त्रेता है, ठीक है ना भाई, त्रेता के बाद द्वापर है और द्वापर के बाद क्या है, कलयुग। तो इनके अलग अलग नाम है। सतयुग में इनको मंगलायु कहा गया, फिर द्वापर आया, नहीं त्रेता आएगा ना पहले, सॉरी त्रेता युग, फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में इनको बड़वाय कहा गया। त्रेता युग में इनको क्या कहा गया, बड़वाय। ये जमवाय माता है, दुले राय ने मंदिर बनवाया था यहाँ पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं माता के नाम कौन कौन से युग में किस नाम से जाना गया इनको, ठीक है ना। अगर सतयुग की बात करें तो सतयुग में इनको मंगलायु कहा गया है। अगर त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में इनको बड़वाय कहा गया है, सॉरी हड़वाय कहा गया है। त्रेता युग में इनको हड़वाय कहा गया है। अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में इनको बड़वाय कहा गया है। क्या कहा गया है, बड़वाय कहा गया है। और अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में इनको जमवाय कहा गया है। यानी कि ये वही माता है जिनको तो सतयुग में कहा गया है मंगलायु माता, त्रेता युग में कहा गया है हड़वाऊ माता, हड़वाय माता, द्वापर युग में कहा गया है बड़वाय माता, और वर्तमान में इनको जमवाय माता के नाम से जाना जाता है। जमवाय माता को कछवा वंश की कुलदेवी कहा जाता है। इनके मंदिर का निर्माण दुले राय ने करवाया था। मंदिर का निर्माण दुले राय ने, वही दुले राय जिसको तेजकरण कहते हैं, याद रखना, वही दुले राय जिसको क्या कहते हैं, तेजकरण कहते हैं। दुले राय ने करवाया था। कहां करवाया था, तो जमवाय रामगढ़ बांध पर। तो वो बांध तो रामगढ़ है, लेकिन उसको जमवाय माता के नाम से जमवाय रामगढ़ बांध कहा जाता है। कहां पड़ता है साहब, जयपुर में पड़ता है। इनके मंदिर का निर्माण, जमवाय माता के मंदिर का निर्माण दुले राय व तेजकरण ने करवाया है। और आपको पता है जो रामगढ़ बांध है वहां पर एक माची स्थान है, वहां इनका मंदिर बना हुआ है, माची नामक स्थान पर। माची नामक स्थान पर रामगढ़, जमवाय रामगढ़ बांध जयपुर के पास दुले राय या तेजकरण ने जमवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कछवा वंश की कुलदेवी के रूप में मानी जाती हैं। इनको सतयुग में मंगलायु कहा जाता था, त्रेता युग में हड़वाय कहा जाता था, द्वापर में बड़वाय कहा जाता था, कलयुग में जमवाय कहा जाता है। इनका जो मंदिर है उस मंदिर पर इनके साथ साथ, माता के साथ साथ गाय व बछड़े की मूर्ति है। मंदिर में गाय व बछड़े की मूर्ति है। यानी कि माता के साथ साथ किस किस की मूर्ति बनी हुई है, गाय व बछड़े की मूर्ति स्थित है। कहां पर, माची नामक स्थान पर और जमवाय माता के मंदिर में। माता के साथ साथ किस किस की मूर्ति है, गाय व बछड़े की मूर्ति स्थित है। कौन सी माता है, जमवाय माता है। कौन से वंश की कुलदेवी कहा जाता है, कछवा वंश की कुलदेवी के नाम से साहब इनको जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हिंगलाज माता। आगे चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। हिंगलाज माता के बारे में कुछ अधिक है, फिर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आप नोट्स बनाते चलिए सर, साथ साथ लिखते चलिए। मैं एक एक लाइन करा रहा हूं आपको। कोई भी बुक देखने के बाद में आपको किसी भी माता के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझिए और साथ साथ लिखते चलिए। सॉरी, राजस्थान की लोक देवियों में हम चल रहे हैं। अगली जो माता है उनका नाम है आई माता, आवड़ माता, ठीक है ना भाई, हिंगलाज माता, आवड़ माता, आई माता और हिंगलाज माता। एक आई माता हमने पढ़ी जो जीजीबाई थी, ये अलग आई माता है, ठीक है ना। और इन्हीं को हम स्वांगिया माता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्वांगिया माता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आप इसको थोड़ा ढंग से समझना और क्लियर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक ही माता के उपनाम है। आई माता हो, आवड़ माता हो, हिंगलाज माता हो, स्वांगिया माता हो, ये एक ही माता के उपनाम है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो मूल मंदिर है, इनका जो प्रमुख पीठ है, जो आदि शक्ति पीठ है, वो कहां है। तो पहले बात करते हैं जहां इनको हिंगलाज माता कहा जाता है। पहले बात करते हैं हिंगलाज माता के नाम से जहां इनका मंदिर है। एक ही नाम है माता का, अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से मैं बताऊंगा, एक एक करके हम इसको समझेंगे सर। सबसे पहले बात करते हैं हिंगलाज माता जी के बारे में।
हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है ना भाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान में आदि शक्तिपीठ है। क्या है? आदि शक्तिपीठ। आदि शक्तिपीठ मतलब प्रमुख जो मंदिर है, प्रमुख जो शक्तिपीठ है इन माता की, आई माता की, आवड़ माता की, हिंगलाज माता की, स्वांगिया माता की, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बताते हैं जब भगवान शिव ने माता सती जब जल गई थी, माता सती हवन कुंड में जल गई थी अपने पिता के यहाँ जाकर के, तो उस समय भगवान शिव ने उनको उठा करके और नृत्य किया था। तो माता का पार्ट टूट टूट करके जहां गिरा वहां पर आज शक्तिपीठ बनी हुई है। ऐसा ही हम पढ़ते हैं हमारे जितने भी धर्म है, मतलब जितना भी धर्म है माता शक्ति को लेकर के, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि माता के जितने भी भाग जहां जहां जाकर के गिरे वहां वहां माता की प्रमुख पीठों की स्थापना की गई है। बताते हैं यहां पर माता का बृहद आकर के गिरा था। माता का बृहद आकर गिरा, माता का बृहद आकर गिरा था। बृहद शरीर का पार्ट है, जान लो किसको कहते हैं वो आप जान लेना, देख लेना बृहद किसको कहते हैं, मैं क्लास में नहीं बोल सकता। तो माता का जो बृहद आकर के गिरा था वो कहां आकर के गिरा था? माता का बृहद बलूचिस्तान पाकिस्तान में आकर के गिरा था। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही आदि शक्तिपीठ है हिंगलाज माता की। ठीक है ना भाई। उन्हीं को हिंगलाज जगह का नाम है, बलूचिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। और याद रखना यहाँ पे मुसलमान जाति की पूजा करती है, और वो जो जाति होती है उसका नाम है चांगला खाप। चांगला खाप मुसलमान जाति की ब्रह्मचारिणी कन्या। ब्रह्मचारिणी कन्या का मतलब आप जानते ही हैं, कुंवारी कन्या, लेकिन ब्रह्मचारिणी कन्या पूजा करती है। यानी कि हिंगलाज माता को पाकिस्तान में चांगला खाप की मुसलमान जाति की कुल देवी कहा जाता है। हिंगलाज माता को पाकिस्तान में चांगला माई कहा जाता है, या चांगला खाप की मुसलमान जाति जो है उसकी कुल देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदि पीठ, जो प्रमुख शक्ति पीठ है हिंगलाज माता की, उसके बारे में ये कहा गया। ठीक है ना साहब। तो ये हिंगलाज माता की क्या हो गई? आदि शक्ति पीठ हो गई। अब बात करते हैं हम आई माता, आवड़ माता, या इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना साहब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई माता या स्वांगिया माता। ये जितनी भी माताएं हैं उन माताओं को, ये जो उपनाम है, हिंगलाज माता का अवतार माना गया है। विष्णु, ठीक है ना भाई, विष्णु भगवान के बाद राम भगवान, कृष्ण भगवान, तो क्या है वो वैष्णव संप्रदाय की है, विष्णु भगवान का ही तो है संप्रदाय। चाहे वो कृष्ण भगवान से संबंधित रखता हो, चाहे वो राम भगवान से संबंधित रखता हो, तो वैष्णव संप्रदाय। उसी तरीके से आदि पीठ तो हिंगलाज माता की है। आदि पीठ तो किसकी है? हिंगलाज माता की। कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये माता के अवतार हैं, ये माता के अवतार हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं साहब, इनके बारे में प्रमुख क्या है। तो देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो माताएं हैं वो 7 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 7 बहनें। कौन सी माता? आई माता या स्वांगिया माता। सबसे पहले बात कर लेते हैं आई माता या स्वांगिया माता, एक ही बात है। ठीक है ना भाई। तो ये कुल मिलाकर के 7 बहनें होंगी। हिंगलाज माता की बात नहीं है, अब इन सब माताओं की बात है। एक एक मंदिर का निर्माण बता दूंगा, कहां कहां कैसे है, हमको उसके बारे में समझना है। आदि शक्तिपीठ हम इतना क्लियर कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है कि ये एक तरीके से मुख्य है। अब इनके अवतारों की बात हो रही है। तो आई माता या स्वांगिया माता जिनको कहा जाता है, इनकी कुल मिलाकर के 7 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 7 बहनें। तेमड़ी पर्वत पड़ता है, कहां पड़ता है? जैसलमेर में। तेमड़ी पर्वत के आसपास किसी राक्षस का वास था, कोई राक्षस वहां रहा करता था। इन बहनों ने मिलकर के उस राक्षस को मार दिया और उसके बाद इन बहनों को जैसलमेर के क्षेत्र में लोक देवियों के रूप में पूजा जाने लगा। क्लियर बात। अब इन 7 बहनों को किस किस नाम से कहां कहां जाना जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात आप इतना लिख सकते हैं, आपने ये क्वेश्चन इसमें शक्तिपीठ लिख दी, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं
आई माता या स्वांगिया माता, और उसके नीचे आप लिख दीजिए 7 बहनें, 7 बहनें, निवास तेमड़ी पर्वत। निवास कहां था इनका? तेमड़ी पर्वत। और तेमड़ी पर्वत कहां पड़ता है? जैसलमेर। देखिए एक एक करके समझिए, ठीक है ना साहब। ये हटा दीजिए, हमने ऐसे लिख करके सीधे नीचे आई माता या स्वांगिया माता लिखा, उसके नीचे हमने 7 बहनें लिखी। ये 7 बहनें थी और इनका निवास कहां रहता था? तो इनका निवास रहता था तेमड़ी पर्वत पर। कहां रहता था? तेमड़ी पर्वत। और तेमड़ी पर्वत कहां है? जैसलमेर में है। चलिए इनके बारे में ये भी बात कर लें। तो इनके पिता कौन थे? तो मामड़ एक शाखा होती है, उसके चारण थे पिता। इन सातों के पिता थे मामड़ शाखा के चारण, मतलब चारण जाति के थे। चारण जाति के इनके पिता थे जो मामड़ शाखा के थे। तो इनके पिता मामड़ शाखा के चारण जाति के थे। क्लियर है ना साहब? कौन थी? आई माता या स्वांगिया माता। अब ये बहनें हैं 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई माता का मंदिर, आई माता या स्वांगिया माता के बारे में। ये सबसे बड़ी बहन थी। पहले मंदिर की हम बात कर रहे हैं या पहले की यहां से बात चल रही है। आई माता या स्वांगिया माता सबसे बड़ी बहन थी। और ये जो माता है, इन माता को भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। आपको पता है जैसलमेर के एरिया में, भटनेर के एरिया में, हनुमानगढ़, गंगानगर और जैसलमेर में जिन लोगों ने शासन किया वो एक प्राचीन राजवंश था जिसका नाम क्या था? भाटी राजवंश था। क्या नाम था? भाटी राजवंश था। और आई माता या स्वांगिया माता को भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। ठीक है ना भाई? बताया जाता है कि इन्होंने जब उस राक्षस को मारा था तो इनका जो स्वांग था, स्वांग मतलब भाला, याद रखना स्वांग किसको कहते हैं? भाले को। स्वांग किसको कहते हैं? भाले को। तो इनका जो स्वांग था, जो भाला था, वो मुड़ गया था। इसी के कारण इनको स्वांगिया माता कहा जाता है। भाले वाली माता या मुड़े हुए भाले वाली माता। जब इन्होंने उस राक्षस को मारा था तो इनका जो भाला था, जो स्वांग था, वो मुड़ गया था, जिसके कारण इनको आई माता, स्वांगिया माता या मुड़े स्वांग या भाले वाली माता कहा जाता है। और ये कौन है? भाटी राजवंश की कुलदेवी है। चलिए साहब पहली माता की बात करते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर वही है तेमड़ा पर्वत पर। कहाँ है इनका मंदिर? तेमड़ा पर्वत पर है। और तेमड़ा पर्वत या तेमड़ी पर्वत कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। वो पर्वत कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कौन सा प्रथम मंदिर है? आई माता का। कौन सा प्रथम मंदिर है? आई माता का। अच्छा इनके मंदिर का इनके मंदिर का ठाटका, इनकी मंदिर की जो जगह बनवाई, मंदिर का ठाटका बनवाया था, ठाटका बनवाया गज सिंह ने। किसने बनवाया था? गज सिंह ने। जैसलमेर के मेहरावल गज सिंह ने इनके मंदिर का ठाटका बनवाया था। किसके मंदिर का? आई माता या स्वांगिया माता या मुड़े हुए भाले वाली माता। 7 बहनें, पहली माता आई माता सबसे बड़ी। अब हम बात करते हैं इनकी 6 बहनों की, जिनके 6 जो प्रमुख मंदिर है या प्रमुख स्थान है कहां है। उसके बाद आप इधर आ जाइए। चलिए साहब दूसरी माता की बात करते हैं। दूसरी माता जो है उनका नाम है काला डूंगराय। क्या नाम है? काला डूंगराय। काला डूंगराय। तो काला डूंगराय जो मंदिर है, जो काला डूंगर वाली जो माता है, काला डूंगर वाली जो माता, भाई ऐसे नाम रखेंगे इनके। तो काला डूंगर वाली जो माता का मंदिर है वो कहां पड़ता है? जैसलमेर शहर के पास पड़ता है। कहां पड़ता है? जैसलमेर शहर के पास पड़ता है। और इनका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जवाहर सिंह ने। किसने करवाया था निर्माण? जवाहर सिंह ने करवाया था। मेहरावल जवाहर सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना साहब? दूसरा मंदिर हो गया काला डूंगराय माता का मंदिर। तीसरी जो माता है उनको हम तनोट माता कहते हैं, जो तनोट में है मंदिर। कहाँ है मंदिर? तनोट में है। तीसरी जो माता है उनको हम तनोट माता कहते हैं। क्या कहते हैं? तनोट माता। अब हम तनोट माता की बात कर लेते हैं। देखिए तनोट माता को लोगी देवी कहा जाता है, लोगी देवी कहा जाता है, रूमाली देवी कहा जाता है, रूमाली देवी कहा जाता है, थार की वैष्णव कहा जाता है, थार की वैष्णव कहा जाता है। ठीक है ना साहब? सैनिकों की देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
सैनिकों की देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तनोट माता को। तनोट माता इनकी बहन है आई माता की। जैसे काला डूंगरा मंदिर है वैसे तनोट माता मंदिर है। तनोट जैसलमेर में पड़ता है, ये काला डूंगर में पड़ता है। तो तनोट माता को लोगी देवी कहा जाता है, रुमाली देवी क्योंकि रुमाल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। थार की वैष्णो इनको कहा जाता है, सैनिकों की देवी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तनोट में है। कहाँ है? तनोट में। जैसे काला डूंगरा जैसलमेर तो काला डूंगर में है, तो ये तनोट जैसलमेर में है। ये मंदिर कहाँ साहब? इनका तनोट जैसलमेर में है। क्लियर है? और इनके बारे में याद रखिए, जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसका जो विजय स्तंभ है, 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसका जो विजय स्तंभ है वो कहाँ बना हुआ है? तनोट माता मंदिर के पास बना हुआ है। यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो मतलब ये सैनिकों के एकमात्र मंदिर, एकमात्र माता का मंदिर जो सैनिकों के उसमें है, प्रभाव में है, वो कौन सा मंदिर है? तनोट माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तनोट माता। ये लाइन आप लिख सकते हैं कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जो विजय स्तंभ है वो कहाँ बना हुआ है? तनोट माता पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तनोट माता पर बना हुआ है। क्लियर है? क्या माता हो गई साहब? 3। कितनी हो गई? 3। चलिए मैं आगे ऊपर लिख देता हूं। आदि पीठ हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अवतार के रूप में माता का अध्ययन कर रहे हैं। 3 माताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। चौथी माता की बात करते हैं, भादरिया मंदिर जैसलमेर में। चौथी माता है भादरिया। भादरिया मंदिर। भादरिया मंदिर कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर भादरिया में, भादरिया जगह जैसलमेर में भादरिया माता का मंदिर है जो भादरिया जैसलमेर में पड़ता है। बताया जाता है जो हरिवंश सिंह निर्मल साधु थे ना, हरिवंश सिंह निर्मल साधु जिनके बारे में हमने एक पुस्तकालय के बारे में पढ़ा है, वो पुस्तकालय यहीं पर था और हरिवंश निर्मल साधु ने यहाँ तपस्या की। हरिवंश निर्मल साधु ने तपस्या की। यहाँ पर हरिवंश निर्मल साधु ने तपस्या की और एक पुस्तकालय की स्थापना की। एक पुस्तकालय की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है ना? जो पुस्तकालय है हरिवंश सिंह निर्मल साधु पुस्तकालय, वो किसने बसाया है? तो इन्हीं साधु ने बसाया जिनका नाम है हरिवंश निर्मल। इन्होंने तपस्या कहाँ की थी? तो भादरिया मंदिर पर की थी जैसलमेर में। देखिए अगला जो प्रमुख मंदिर है, 5वीं जो माता है उनका नाम है घटियाली माता का मंदिर जैसलमेर। 5वां जो मंदिर है उनका नाम है घटियाली माता का मंदिर, घटियाली माता मंदिर जैसलमेर। घटियाली माता का मंदिर कौन सा है? जैसलमेर में पड़ता है। अगला जो है वो है तेमड़े राय का मंदिर। अगला जो ये है वो है तेमड़े राय का मंदिर। तेमड़ी पर्वत, तेमड़ा पर्वत पर एक तो आई माता का मंदिर है, वहीं पास में तेमड़े राय का मंदिर है, वो भी कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। वहां पर भी एक तेमड़े राय नाम की माता है। कौन सी माता है? तेमड़े राय नाम की माता है। 7वां जो मंदिर है वो है देग राय का मंदिर। देग राय माता, देग माता, देग राय मंदिर। और देग राय मंदिर कहाँ पड़ता है? तो देग राय मंदिर पड़ता है जैसलमेर में। तो ये सारे मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में है। सभी मंदिर कहाँ है? ये जैसलमेर में है। क्लियर है साहब? मेरे हिसाब से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आई माता, आवड़ माता, हिंगलाज माता या स्वांगिया माता, ये एक ही माता है। प्रमुख जो माता है वो हिंगलाज माता है। इनकी जो आदि शक्ति पीठ है वहां बनी हुई है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जहाँ सती माता का बरंदरा था करके गिरा था। इनको चांगला माई कहा जाता है क्योंकि मुसलमानों की एक चांगला खाप की मुसलमानों की एक ब्रह्मचारिणी कन्या होती है जहां वो यहाँ पर पूजा करती है, तो इसलिए इनको चांगला माई कहा जाता है। इनके अवतार के रूप में आई माता या स्वांग्य माता का या आवड़ माता का जन्म हुआ। आई माता या स्वांगिया माता 7 बहनें थी। तेमड़ी पर्वत पर जैसलमेर पर इनका निवास था। पिता मामड़ शाखा के चारण जाति के थे। ये 7 बहनें 7 माताओं के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्रमुख माता है आई माता, स्वांगिया माता, जिनको मुड़े हुए स्वांग या भाले की माता कहा जाता है। भाटी राजवंश की कुलदेवी है। मंदिर तेमड़ा पर्वत जैसलमेर पर बना हुआ है और मंदिर का जो ठाटका बनवाया वो किसने बनवाया है? गज सिंह ने बनवाया है। दूसरी जो माता है वो काला डूंगरा मंदिर है, जैसलमेर में बना हुआ है। निर्माण करवाया जवाहर सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया है? जवाहर सिंह ने करवाया है। तीसरी जो माता है वो तनोट माता, लोगी माता, रुमाली देवी,
थार की वैष्णो या सैनिकों की देवी कहा जाता है। जो मंदिर कहाँ बना हुआ है, तनोट जैसलमेर में है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जो विजय स्तंभ है वो कहाँ बना हुआ है, तो तनोट माता के मंदिर के पास बना हुआ है। चौथा मंदिर भादरिया मंदिर जैसलमेर में है। हरिवंश निर्मल साधु ने यहाँ पर तपस्या की थी। एक पुस्तकालय की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई थी। गटियाली माता का मंदिर जैसलमेर में 5वां, तेमड़े राय का मंदिर जैसलमेर में 6वां और देवराय का मंदिर जैसलमेर में 7वां। सातों बहनों के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, उनकी स्थापना हमने पढ़ ली। तो चलिए ये मिटाते हैं, अगली माता के अध्ययन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहते हैं। क्लास को लेते रहिए, आप समझते रहिए क्लास को। आपको कोई भी दिक्कत है आप उसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए क्लास ढंग से लेनी है। नोट्स बनाते चलिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सारा टॉपिक क्लियर करवाऊं, चाहे उसमें कोई छोटी मोटी बड़ी माता कोई भी हो, उनके बारे में हम अच्छे ढंग से अध्ययन करते हैं। ठीक है ना साहब? चलिए साहब अगली माता के बारे में अध्ययन करते हैं। अगली जो प्रमुख माता है उनका नाम है आशापुरा माता। क्या नाम है? आशापुरा माता। अगली जो माता है उनका नाम है आशापुरा माता। आशापुरा माता की बात कर लेते हैं। आशापुरा माता को जाडेजों की कुलदेवी कहा जाता है। जिनको हम जडेजा कहते हैं, तो जाडेजों की कुलदेवी क्या कहा जाता है? इनको जाडेजों की कुलदेवी कहा जाता है। जाडेजों के साथ साथ इनको बोलते हैं भादरियों की कुलदेवी, जिनको भांडारियों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांडरियों, यानी कि भांडरियों की कुलदेवी कहा जाता है। भांडरियों की कुल देवी इनको कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनको नाडोल जो है, नाडोल में जो चौहान शासक रहे उनकी कुल देवी कहा जाता है। तो नाडोल के चौहान शासकों की कुल देवी किसको कहा जाता है? आशापुरा माता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आशापुरा माता को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है। इनका जो प्रमुख जो मंदिर है वो है नाडोल में। प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ है? नाडोल में है। नाडोल में। और नाडोल में इस मंदिर का निर्माण करवाया था लक्ष्मण चौहान ने। निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मण या लाखन सिंह चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। लाखन सिंह चौहान या लक्ष्मण ने नाडोल पाली में निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? आशापुरा मंदिर का। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? आशापुरा मंदिर का निर्माण करवाया। अब आशापुरा मंदिर के ही अलग अलग स्थान पर अलग अलग मंदिर हैं जिनको अन्य माताओं के नाम से भी जाना जाता है, कि उनको माताओं का नामकरण भी किया गया है। जो आशापुरा माता के क्या है? उपनाम है। जो आशापुरा माता के ही उपनाम है, उनके तौर पर ही आशापुरा माता के मंदिरों को अलग अलग स्थापित किया गया है। कहां कहां स्थापित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो मंदिर है वो है मोदरा गांव जालोर में। मोदरा गांव जालोर में मंदिर है। ठीक है ना सर? मोदरा गांव जालोर में जो मंदिर है वहां आशापुरा माता को महोदरा माता क्या कहते हो? आशापुरा माता को महोदरा माता, उदर माता एक ही बात है। उदर माता पेट वाली माता, महोदरा वाली माता बड़े पेट वाली माता, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं बड़े पेट वाली माता। बड़े पेट वाली माता किसको कहा जाता है? आशापुरा माता को। ये आशापुरा ही माता का मंदिर है जो मोदरा गांव जालोर में बना हुआ है, जिसे मोदरा माता, महोदरा माता, उदर माता या बड़े पेट वाली माता के रूप नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यानी कि इस मंदिर पर जो आशापुरा माता है उनको जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। देखिए साहब आएगा समझ में? आशापुरा माता ही है ये, उनका मंदिर बना हुआ है मोदरा गांव में। वहां आशापुरा माता को मोदरा गांव के कारण मोदरा माता, बड़े पेट वाली माता के कारण उदर माता, बड़े पेट वाली माता या महोदरा माता कहा जाता है।
जहां जालौर के सोनगरा चौहान अपनी इनको कुल देवी मानते। देखिए दूसरा जो प्रमुख मंदिर है आशापुरा माता का वो है पोकरण में। कहाँ है? पोकरण में। पोकरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। पोकरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। पोकरण जैसलमेर में आशापुरा माता का जो दूसरा मंदिर है वो बिस्सी जाति की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। बिस्सी जाति की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और बताते हैं कि यहाँ उपासक जो है वो मेहंदी नहीं लगाते। उपासक जो है वो मेहंदी नहीं लगाते हैं। कौन सी माता के उपासक हैं? आशापुरा माता के उपासक हैं। लेकिन कौन सी जाति के हैं? बिस्सी जाति के हैं। कहां पर पूजा करते हैं? पोकरण जैसलमेर में करते हैं। यानी कि एक तरीके से आशापुरा माता की जो प्रमुख पीठ है वो तो नाडौलपाली में है, लेकिन ये अन्य मंदिर है माता के, और अन्य अन्य मंदिरों की अलग अलग जाति के द्वारा पूजा की जाती है और उनको अपनी कुलदेवी माना जाता है। ठीक है ना साहब? दो मंदिर हो गए। तीसरा जो मंदिर है वो है आसनपुर गांव में। और आसनपुर गांव कहाँ है? ये है साहब जयपुर में। आसनपुर गांव में है तीसरा मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है साहब। कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। इनके बारे में बताते हैं कि इनका जो निर्माण करवाया है वो मानक राव ने करवाया है। निर्माण करवाया है किसने? मानक राव ने। अच्छा साहब, ये मानक राव कौन था? तो ये वासुदेव का पुत्र था। वासुदेव चौहान जिसने चौहान वंश की स्थापना की, उसका वासुदेव चौहान का पुत्र था। कौन? मानक राव। और इसने मंदिर बनवा कर किसको सौंप दिया? तो हेमराज भाटी को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? हेमराज भाटी को सौंप दिया। कौन सा मंदिर है? आसनपुर गांव का मंदिर है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अगला जो मंदिर है वो है भंडौच में। अगला जो मंदिर है वो है भंडौच में है, और भंडौच में इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। तो आशापुरा माता के मंदिर के 5 मंदिर हो गए, नाडौल में, मोदरा गांव में, पोकरण में, आसलपुर में और भंडौच में। कौन सी माता रही हमारी? ये आशापुरा माता। यही माता है जिनको मोदरा गांव जालौर में महोदरी माता, उदर माता या बड़े पेट वाली माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना साहब? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगली माता के बारे में अध्ययन करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप समझते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स जरूर बनाइए। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको बेस्ट पढ़ने का तरीका है VCN बुक्स कोचिंग, यानी कि जो भी गाइडलाइन है आपकी और उसके आपने नोट्स बनाए, तो ये आपकी कोई भी तैयारी करने का बेस्ट फॉर्मूला है। चलिए अगली माता के बारे में बात करते हैं। अगली माता का नाम है कैवाय माता। क्या नाम है साहब? कैवाय माता। देखिए कैवाय माता के उपनाम भी हैं। कैवाय माता को सिणहानिया माता भी कहा जाता है और नैणसी माता भी कहा जाता है। सिणहानिया माता, सिणहानिया माता, या इनका नाम लिख लीजिए नैणसी था। इनका नाम क्या था? नैणसी था। कौन सी माता है? सिणहानिया माता है, कैवाय माता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो किणसरिया गांव में बना हुआ है, नागौर में। इनका जो मंदिर है वो किणसरिया गांव में बना हुआ है, और किणसरिया गांव कहाँ है? तो ये नागौर में है। कहाँ है? किणसरिया नागौर में कैवाय माता का मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है कि ये परवतसर और मकराना के बीच का कोई एरिया है, किणसरिया गांव, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है, कैवाय माता का मंदिर। कैवाय माता को वहां पर दहिया राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर इनको? दहिया राजवंश की, दहिया राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैवाय माता को कहा जाता है। मंदिर कहाँ है इनका? तो किणसरिया गांव नागौर में है। देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो एक शासक था जिसका नाम था चचदेव। क्या नाम था? चचदेव। उसने करवाया था निर्माण।
चचदेव नामक शासक ने करवाया था। चचदेव सामंत था ये, कौन था ये? अच्छा, चचदेव जो था वो सामंत था किसका? तो चौहान राजा ना दुर्लभ राज, उसका सामंत था। तो चचदेव लिख देता हूं मैं, दुर्लभ राज का सामंत, दुर्लभ राज का सामंत, दुर्लभ राज का सामंत था चचदेव, उसने इसका निर्माण करवाया था। और ये ऐसा मंदिर है जिस पर डेट लिखी हुई है 21 अप्रैल 21 अप्रैल 999 जो भी आपको उस ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण चचदेव ने करवाया था, जो दुर्लभ राज का सामंत था। यहाँ पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है, उस पर इसकी डेट, मंदिर निर्माण की डेट लिखी हुई है। कौन सी माता है? कैवाय माता है। कौन सी माता है? कैवाय माता है। चलिए अगली माता का अध्ययन करते हैं, ब्रह्माणी माता। क्या नाम है माता का? ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता की बात कर लेते हैं। ब्रह्माणी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो है साहब सोरसन गांव पड़ता है अंताबारा में। कहां पड़ता है? अंताबारा में। मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर कहाँ है? सोरसन में। और सोरसन गांव कहाँ है? अंता में है। और अंता कहाँ पड़ता है? तो बारा में पड़ता है। अंता कहाँ पड़ता है? बारा में पड़ता है। माता की पीठ की पूजा, किसकी पूजा की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस स्थान पर माता की पीठ की पूजा की जाती है? तो अंताबारा में ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है ना? और अगर हम ब्रह्माणी माता की बात करते हैं तो यहाँ पर कुम्हार पुजारी होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार पुजारी होते हैं। देखिए कुम्हारों के बारे में एक माता और पड़ी थी, शीतला माता। उनके भी जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? कुम्हार होते हैं। और यहाँ भी पुजारी होते हैं वो कुम्हार होते हैं। और कुम्हारों की कुल देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुम्हारों की कुल देवी कहा जाता है। तो कुम्हारों की कुल देवी किसको कहा जाता है? ब्रह्माणी माता को कहा जाता है। और ब्रह्माणी माता कहाँ है? सोरसन में है। और सोरसन मंदिर कहाँ पड़ता है? अंता में। और अंता कहाँ है? बारा में। ठीक है ना सर? चलिए आगे चलते हैं। आसावरी माता या आवरी माता। आसावरी माता या आवरी माता। आसावरी माता या आवरी माता, इनका जो मंदिर है वो निकुंभ में है। कहाँ है? निकुंभ में। मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। निकुंभ एक जगह पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर बताते हैं मंदिर में लकवे का इलाज किया जाता है। तो लकवा लग जाता है ना, पैरालाइसिस जिसको बोलते हैं, तो लकवे का इलाज कहाँ किया जाता है? आसावरी माता या आवरी माता के मंदिर में किया जाता है। और कहाँ ये मंदिर? निकुंभ में है। और निकुंभ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगली माता की बात करते हैं, कुशाला माता। क्या नाम है? कुशाला माता। कुशाला माता की बात करते हैं। कुशाला माता का जो मंदिर है वो बदनौर में है। और बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। मंदिर जो है वो कहाँ है? बदनौर में है। और बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था 1460 में। निर्माण करवाया था कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1460 ईस्वी में निर्माण करवाया था। और यहाँ पास में, बदनौर में, यहाँ पास में ही बैराट माता का मंदिर भी है। याद रखना, बैराट माता का मंदिर कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में है। तो बैराट माता का मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? कुशाला माता के पास बदनौर भीलवाड़ा में बैराट माता का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण की 11 से लेकर के अमावस्या तक मेला लगता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर मेला जो लगता है वो भाद्रपद कृष्ण 11 से अमावस्या तक, 15वीं तक जो भी बनती है, 11 से अमावस्या तक मेला बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मेला बढ़ता है। चलिए अन्य माताओं की बात करते हैं। एक एक माता को लिखते चले जाइए सर, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइए। माता ज्यादा है, जितने हमने लोक देवता या संत पढ़े हैं पूरे टोटल मिला करके उतनी माता ही माता है। ठीक है ना? तो हम केवल जो प्रमुख माताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, बाकी का आपकी जिम्मेदारी रहेगी। कुछ माताओं के नाम आप याद रखेंगे कि कौन कौन सी माता का मंदिर कहाँ है, उसके हिसाब से आप
जबकि मैं पूरी लगभग पूरी टोटल में कराई दूंगा आपको, जितनी भी माताएं या लोक देवियां हैं। चलिए अगली बात करते हैं, दधी माता या गोठ माता। अगली माता की बात करते हैं, दधी माता या गोठ माता। अगली माता जो है उनका नाम है दधी माता या गोठ माता। दधी माता या गोठ माता का जो मंदिर है वो गोठ मंगलोद में है, और गोठ मंगलोद कहां पड़ता है? नागौर में। इनका जो मंदिर है वो कहां है? गोठ मंगलोद में है, और गोठ मंगलोद कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कौन सी माता है? दधी माता है, या इनको हम गोठ माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोठ माता। इतना याद रखना, इन्हीं को पुराणों में कुशा क्षेत्र माता कहा गया है। अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी माता है जिनको पुराणों में कुशा क्षेत्र माता के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन सी माता है? दधी माता या गोठ माता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो गोठ मंगलोद में है। गोठ मंगलोद कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो भोजदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? भोजदेव प्रथम ने करवाया था। निर्माण करवाया था भोजदेव प्रथम ने। प्रतिहार शासक था, याद रखना, भोजदेव प्रथम प्रतिहार। चलिए मैं लिख देता हूं, भोजदेव प्रतिहार था प्रथम। इसने 836 ईस्वी में इसका शासन करवाया, निर्माण करवाया था। 836 ईस्वी में गोठ मंगलोद नागौर में जो निर्माण करवाया मंदिर का, वो भोजदेव प्रथम ने करवाया, जो प्रतिहार वंश का शासक था। और याद रखिए, इनको दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी कहा जाता है। जो दादीच ब्राह्मण होते हैं ना, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी माता को कहा जाता है? तो दधी माता को कहा जाता है। इनका एक प्रमुख दूसरा मंदिर भी पड़ता है। दूसरा मंदिर पड़ता है जायल में, और जायल कहाँ है? तो नागौर में है। दूसरा मंदिर कहाँ पड़ता है? जायल में, और जायल कहाँ है? तो नागौर में। ठीक है ना साहब? कौन सी माता हुई? दधी माता या गोठ माता। अगला जो मंदिर है वो पढ़ते हैं सच्चिया माता। क्या पढ़ते हैं? सच्चिया माता। सच्चिया माता। सच्चिया माता की बात कर लेते हैं। सच्चिया माता का जो प्रमुख मंदिर है वो ओसियां जोधपुर में है। कहां है? ओसियां जोधपुर में। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो ओसियां में पड़ता है। और ओसियां कहां है? तो जोधपुर में है। ओसिया कहां है साहब? जोधपुर में है। ओसिया जोधपुर में इस मंदिर का निर्माण उपल देव परमार ने करवाया था। निर्माण करवाया था उपल देव ने। उपलदेव परमार ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था उपलदेव परमार ने। यहां पर जो मूर्ति है वो महिषासुर की है। महिषासुर मूर्ति है। यहाँ पर जो मूर्ति है वो महिषासुर की मूर्ति, महिषासुर मर्दनी जो थी, सॉरी महिषासुर मूर्ति नहीं लिखेंगे, मर्दनी मूर्ति लिखेंगे। महिषासुर का वध करने वाली माता महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। कहां पर है? ओसियां जोधपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मैंने बताया आपको, उपलदेव परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? उपलदेव परमार ने करवाया था। इनको ओसवाल जो ओसवाल जैन संप्रदाय होता ना, ओसवाल कौन सा? श्वेतांबर वाला। श्वेतांबर शाखा में ओसवाल होते हैं। ओसवालों की कुलदेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ओसवालों की कुलदेवी कहा जाता है। इनके मंदिर पर एक शब्द है जैसे शैलपुत्री कहते हैं। तो यानी कि ये सच्चियां जो माता है वो शैलपुत्री थी। कौन थी? शैलपुत्री। तो इतना समझिए कि इनके मंदिर पर शैलपुत्री का अंकन है, यानी कि इनके मंदिर पर लिखा हुआ है कि इनको किस नाम से जाना जाता है? शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की देवी इनको कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी जो कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सच्चिया माता को कहा जाता है। और सच्चिया माता कहाँ है मंदिर? ओसियां जोधपुर में। और निर्माण किसने करवाया था? उपलदेव परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? उपलदेव परमार ने करवाया था। चलिए अगली बात करते हैं ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर में है। और जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। ज्वाला माता। चलिए साहब, पहले ज्वाला माता के मंदिर की बात कर लेते हैं।
ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है जोबनेर में। मंदिर कहाँ है? जोबनेर में। और जोबनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जोबनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो कछवा वंश के द्वारा ही करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? कछवा वंश के शासकों के द्वारा। कछवा वंश के शासकों के द्वारा निर्माण, ठीक है ना। कछवा वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि सती का घुटना यहाँ आकर के गिरा था। सती का घुटना आकर के गिरा था। सती का ब्रह्मरथ आकर के कहां गिरा था? मैंने बताया था बलूचिस्तान पाकिस्तान में गिरा था। सती का घुटना गिरा है। कहां पर गिरा है सती का घुटना? ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में गिरा हुआ है। जोबनेर कहां है? जयपुर में है। और कछवा वंश के खंगारोतों की कुलदेवी कहा जाता है। कछवा वंश के खंगारोतों की कुलदेवी किसको कहा जाता है? ज्वाला माता को। कछवा वंश के खंगारोतों की कुलदेवी कहा जाता है, ज्वाला माता को कहा जाता है। ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है। और ज्वाला माता का जहां मंदिर बना हुआ है वहां पर माता का घुटना आकर के गिरा था। बताते हैं कि यहीं पर 1641 में एक युद्ध हुआ था। एक व्यक्ति था, अजमेर का सेनापति था, मोहम्मद मुराद जिसको लाल बेग के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद मुराद जिसको लाल बेग के नाम से जाना जाता है, जो अजमेर का शाही सेनापति था, उसने जोबनेर के जैत सिंह पर आक्रमण किया। 1641 ईस्वी में किया। कहां हुआ था? इस मंदिर के पास में युद्ध हुआ था जोबनेर में। तो आप लिख सकते हैं कि 1641 ईस्वी में अजमेर के शाही सेनापति मोहम्मद मुराद या लाल बेग ने जैत सिंह पर आक्रमण किया और यह युद्ध जोबनेर जयपुर में हुआ। ठीक है। कौन सी माता है? ज्वाला माता है। कौन सी माता है? ज्वाला माता है। तो ये रही हमारी प्रमुख माताएं जिनके वर्णन में कुछ अधिक है। अब जो हम माताएं पढ़ेंगे अगली क्लास में, मैं आपको एक छोटी सी क्लास दूंगा 20-25-30 मिनट की, जिसमें हर माता का मैं नाम खुद लिखाऊंगा, बोलता जाऊंगा और बोलता क्या मैं लिखता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। आप मेरी क्लास को ऐसे देखते रहिए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्लास को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ऐसी क्लास को देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन सर।